हरियाणा में पराली जलाने वाले किसानों पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। नाराज किसानों ने प्रदर्शन कर विरोध जताया है। एक रिपोर्ट देखिए। करनाल जिला प्रशासन ने पराली जलाने के मामलों में 60 से ज्यादा किसानों के खिलाफ केस दर्ज किए हैं। नियमों को तोड़ने पर इन किसानों के खिलाफ जुर्माना भी लगाया गया है। करनाल में अब तक 68 मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें जो 1,10,000 रुपये का फाइन लगाया गया है। इसके अतिरिक्त 32 किसानों की रेड एंट्री कर दी गई है, जिसमें किसान आगामी 2 सीजन में सरकारी रेट पर अपनी फसल नहीं बेच पाएंगे। इसमें जिला प्रशासन द्वारा विलेज लेवल, सब डिवीज़न लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल तहसील बनाई गई हैं, जो किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में संपूर्ण जानकारी दे रही हैं और किसानों को बता रहे हैं कि एक्सी टू स्टाफ मैनेजमेंट और इंस्टू स्टाफ मैनेजमेंट के तहत कैसे पराली का प्रबंधन कर सकते हैं। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में भी पराली जलाने वाले किसानों पर भी एफआईआर दर्ज की जा रही है। जो किसान पराली को आग लगा रहे हैं और उनके खिलाफ भी विभाग ने एक्शन ले रहा है और अभी तक हमने जो 23 किसानों के ऊपर चालान करके हमने 57,500 है जो फाइन लगाकर उनसे रिकवरी ले ली है। और इसके साथ साथ हमने अभी तक जो 4 किसान हैं उनके खिलाफ एफआईआर भी जो दर्ज की है, और ताकि जो किसान है और भी किसान है वो इस महत्वपूर्ण कार्य को देखते हुए और इसमें आग ना लगाए। पराली जलाने पर केस दर्ज होने से किसान नाराज हैं। उनका कहना है कि पराली जलाने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। कार्रवाई तो बिल्कुल गलत है जी। इसका समाधान सरकार को, जो रोलर बेलर है वो बहुत कम है, मिनिमम भी नहीं है, जो थोड़े ही किसानों का काम कर सके। उनकी संख्या बढ़नी चाहिए, गांठे बढ़नी चाहिए। किसान पराली जला के खुश नहीं है, लेकिन जब तक उसकी बेला नहीं बढ़ेंगी तब तक किसान के पास कोई समाधान भी उसका नहीं है। या तो सरकार उसका कोई समाधान दे। किसान के पास इतने संसाधन नहीं है कि उसका हल अपने आप कर सको। जो किसान के बारे में देखा जाए, उसकी मजबूरी है पराली फूकना। अगर पराली ना फूकी जाए तो कम से कम 5-7 हज़ार रुपये किसान का बहुत नुकसान होता। खेती नहीं समझता, अगली फसल ही नहीं होती। इसका तो सरकार कोई समाधान निकाले या पराली की खुद जिम्मेवारी नहीं निकालने किसान की अपनी खुद मजबूरी है। किसान को 75-80 हज़ार में ठेका देना पड़ेगा। गरीब किसान को 50 हज़ार की जीरी नहीं निकलती, कितने 35-40 तो कहाँ जाएगा सर, आप ही बताइए। किसानों का कहना है कि सरकार को केस दर्ज करने के बजाय पराली को ठिकाने लगाने में उनकी मदद करनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार को एक बात पहुंचाना चाहता हूं, कार्रवाई तो बिल्कुल गलत है। किसान पहले ही मरा पड़ा है, कुछ भी बचत नहीं हो रही, सब ऐसे ही जा रहा है। इसका कोई उचित समाधान किया जाए कि चाहे गांव के सरपंचों को ट्रैक्टर लेके दिए जाएं, ये जो बेलर बनाने वाले हैं या जो भी है, और उसके तहत ये कबाड़ा पराली जो अवशेष है ये बाहर निकाला जाए। इसका और कोई समाधान नहीं है। एक बात और आई है कि रेड जोन कर दिया जाएगा, मेरी फसल मेरा ब्यूरो। वो बिल्कुल गलत है जी। उससे किसान कहाँ ले जाएगा फसल, कहाँ अवशेष लेके जाए। अंबाला में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और किसानों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारी किसानों ने यह भी कहा है कि उन्हें प्रदूषण का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जबकि औरों को छूट दी जा रही है। पराली अवशेषों का जो पोल्यूशन की बात सरकार की रिपोर्ट कहती है अभी 8% होता है। 92% फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्री है, अनेकों संसाधन है जो यातायात के, उनसे होता है। लेकिन हम सारा साल अपने खेत के अंदर वृक्ष लगाकर, हरी खेती उगाकर पोल्यूशन को काम करने का काम करते हैं। उसके लिए भी हमारे को कार्बन क्रेडिट का जो वो बोलते हैं मुआवजा दिया जाना चाहिए। जो गवर्नमेंट है, क्या वो जो पोल्यूशन 52% पोल्यूशन है जो लोग और फैक्ट्रियों से होता है, धुएं से, पानी का पोल्यूशन है, जो अभी पीछे दशहरा चला गया, जो पटाखे वगैरह चलाते हैं, अभी दिवाली पे जो पटाखे चलेंगे, तो इनका प्रदूषण है, उसके ऊपर तो एफआईआर दर्ज होती नहीं। सिर्फ किसान ही नजर आता है जिसको एफआईआर दर्ज करने के लिए। दिल्ली में हवा की खराबी के लिए अक्सर हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराया जाता है। खासकर अक्टूबर और नवंबर में फसल कटने के बाद दिल्ली की हवा खराब होने लगती है। दरअसल अगली फसल की बुआई के लिए किसानों के पास बहुत कम वक्त बचता है, इसलिए वे धान की कटाई के बाद बचे हिस्से में आग लगा देते हैं ताकि खेत जल्दी खाली हो जाएं। इसी को पराली जलाना कहते हैं।